भाई इंटरनेट पे बहुत बड़ी जंग चालू है। किसको लेके मैं बताता हूँ कि भाई तुमने रामायण का जब फर्स्ट लुक आया, ट्रेलर आया तो इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करा। आपने इतनी इतनी सी छोटी छोटी चीज नीट पिकिंग करी है, भाई ये अच्छा नहीं है, मॉन्स्टर अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, कार्टून सामान दिख रहा है। फिर वही डूम्सडे का ट्रेलर आया, टीजर आया, फर्स्ट लुक आया, तो आपने उसको इतना क्रिटिसाइज क्यों नहीं करा? आप क्या हॉलीवुड की चाटते हो? मतलब जंग छिड़ी हुई है दोनों की तरफ। वो उधर वाली पार्टी कह रही है अरे भाई तुम्हारा तो बेकार ही है, और उधर वाली पार्टी कह रही है अरे नहीं भाई तुम्हारा तो बेकार ही है। ऐसा मतलब दोनों के मतलब दोनों ऐसी लड़ रहे हैं जैसी भाई इन्होंने अपने जेब से पैसे लगाकर ये मूवी बनाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये भाई ये लोग वो लोग होते हैं ना जिनको मतलब मूवी के बारे में, मूवी मेकिंग के बारे में, या कुछ चीजों या इमोशंस के बारे में कुछ नहीं क्या पता नहीं होता है। बस ये इनको है कि भैया भगवान की मूवी बन रही है, रामायण को आपने क्रिटिसाइज करा है, तो फिर आप हॉलीवुड की मूवी जो इतना घटिया वीएफएक्स है, जहाँ कुछ ढंग से दिख नहीं रहा, ब्लरी है, ये है, वो फालतू के आर्गुमेंट्स दे दे के नहीं क्या लड़ रहे हैं। मुझे मुझे समझ में नहीं आता, ये नए नए पैदा हुए हैं या फिर इनको समझता नहीं है मूवी मेकिंग के बारे में या इमोशंस के बारे में या उस मूवी के जर्नी के बारे में। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ, मैंने रामायण के फर्स्ट लुक या ट्रेलर के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो क्या कहूँ जो ऑलरेडी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट वीडियो बनाता हूँ और लोगों ने भाई आते से धड़ाधड़ 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 वीडियो बनाना चालू कर दिया था। तो मेरे पास कुछ नया नहीं था। पर मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि भैया ये आर्गुमेंट्स काफी ज्यादा बड़ी होती जा रही है कि भैया तुम हॉलीवुड की चाटते हो, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो। हाँ, तुम तो हॉलीवुड के खान में घुस जाओ, ये वो मतलब बेतुके और आर्गुमेंट्स लोग दे रहे हैं। तो मैं पहले बात क्लियर कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रामायण एक स्टैंड अलोन मूवी है जिसे हमने बचपन से देखा है भाई। टीवी शो किसी ने वाल्मीकि पढ़ी है, हाँ, किसी ने रामचरितमानस पढ़ी है, किसी ने शो देखा है, किसी ने नाटक देखा है। तो हमें ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को ये पता है कि रामायण का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, किस हिसाब से मूवी चलने वाली है। इवन एंड भी पता है, रावण की स्टोरी से लेके राम भगवान की स्टोरी से लेके उनके एंड तक सब पता है। तो हमें क्या नया देखने के लिए मिलना चाहिए, हम उस पर बात कर रहे हैं। बेसिकली वो विजुअली कितनी ग्रैंड बन सकती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें वहां अगर कुछ कमी दिख रही है तो हम बोलेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो स्टोरी सुन रखी है, देख रखी है, सब हमें पता है उसका परिणाम क्या होने वाला है, उसकी एंडिंग क्या होने वाली है, उसके टर्न एंड ट्विस्ट क्या होने वाले हैं। जिनके लिए ये अगर स्टोरी नहीं है, इनको रामायण बिल्कुल भी नहीं पता है, जैसे नमित मल्होत्रा ने कहा कि मैं ये मूवी इसके लिए नहीं बना रहा, इंडिया को ऑलरेडी पता है मैं ये मूवी वेस्ट के लिए बना रहा हूँ। तो उन्होंने अपना जितना चाहे उतना वो अपना वर्क कर रहे हैं। देखिएगा, इसका रामायण का फर्स्ट लुक आया था, लोगों ने फिर मॉन्स्टर के बारे में क्रिटिसाइज करा कि जो वेस्ट मॉन्स्टर सामान लग रहे हैं। तो फिर उन्होंने उस पर इम्प्रूव करा है ना, ऐसा तो नहीं करा है। उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने इम्प्रूव करा है, करा, ऐसा तो नहीं करा है। तो उन्होंने रामायण सबको पता है, तो रामायण का एक मोटिव है कि उनको हमें हमें हम इंडियंस को ये देखना कि वो कितने ग्रैंड स्केल में बन सकता है और विजुअली कितना आउटस्टैंडिंग बन सकती है ये मूवी, ये देखनी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए डूम्सडे के बारे में, डूम्सडे नॉट अ वीएफएक्स, मतलब ऐसा स्पाइडरमैन जो आया था ब्रांड न्यू का, उसमें भी वीएफएक्स उतना खास नहीं था। मैं कई कई जगह पर उसके वीएफएक्स भी हल्के पड़ते हैं, जैसे एवेंजर इंफिनिटी वॉर में ही जो हल्क वाला सीन है, वहां पर भी वहां पर भी हाँ, वीएफएक्स उतना उतना अच्छी तरीके से डन नहीं हुआ होता। फिर भी हमने उस मूवी को पसंद करा, क्यों? क्योंकि वो जर्नी थी 12-13 सालों की। हम उन सारे कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट थे। उसमें धोखा था, बिट्रेल था, सैडनेस थी, सब थी। एंड गेम में भी विजुअली विजुअली उतना ग्रेट किया। अब मैं कह सकता हूँ जो लास्ट की फाइट थी उसमें भी कहीं कहीं वीएफएक्स उतने हल्के थे ना कि जिसे देख के मैं अनइजी फील कर रहा था। भाई उसमें इतना परफेक्ट नहीं था, परंतु हम उस मतलब उस स्टोरी तक पहुंचने के लिए हमने 12-13 साल से वेट कर रहे थे, तब जाके हमें उतनी वो ग्रैंड मूवी मिली भाई। और हॉलीवुड काफी मतलब काफी सालों से ये मतलब कर रहा है, वीएफएक्स में ऐसे काम कर रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई उन्होंने गुड वर्क करा है। और खास करके जो इमोशनल वो कनेक्ट करते हैं, हमें वो स्टोरी नहीं, हमें ये देखना था कि थैनोस को कैसे हराया जाएगा, ये इतना पावरफुल, जिसके बाद सारे स्टोन है, ये है, तो वो किस तरीके से मतलब वो भी डिफीट करेंगे इतने सारे एवेंजर मिलके, ये सारी उसमें स्टोरी थी। तो बात करूं डूम्सडे के ट्रेलर में, आज सारे लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि उसका वीएफएक्स उतना अच्छा नहीं है भाई। काफी मतलब जहां जहां वो जब डूम्सडे की एंट्री, जो फर्स्ट लुक वाला शॉट आया जब डूम्सडे की एंट्री होती है, तो वहां पर भी मुझे जो
ऑलरेडी उसके पीछे सन है, तो हमें आगे का जो फोरग्राउंड है वो काफी ज्यादा ब्लैक ब्लैक दिखने के लिए मिलता है भाई। तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं कि इसका वीएफएक्स सच्चा नहीं है। बस ये है कि हम उस स्टोरी को इसलिए देखने जाएंगे कि हमने जो सफर मार्वल मूवी के साथ जिया है, तो वो किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करते हैं भाई। जिसमें बिटरल्स होंगे, इतने सारे एवेंजर्स एक साथ मिलेंगे, तो वो इमोशंस हमें गैदर करेंगी भाई। इतना पावरफुल कैरेक्टर है तो उसे किस तरीके से रोका जाएगा, ये सारी डिबेट चलनी चाहिए, ना कि वीएफएक्स तो उसका हल्का है भाई। मैं मानता हूँ खुद, मैं जब उसका फर्स्ट लुक देखा था तो मुझे उतना सही नहीं लगा था। डूम्सडे की एंट्री जो थी उतनी सही नहीं लगी थी, परंतु हम उस इमोशंस को गैदर करके, क्योंकि इतने सालों से हम मार्वल की मूवी देख रहा हूँ, तो वो इमोशंस मेरे अंदर भरा था कि किस तरीके से भाई, कि अगर जिन्होंने भी कॉमिक पढ़ी होगी तो उन्हें पता होगा कि डूम्सडे कितना पावरफुल है। तो इतने पावरफुल व्यक्ति को हराने के लिए भाई सारी एवेंजर्स की आर्मी कैसे इकट्ठा होगी, क्या करेंगे उसके लिए, ये मूवी देखना पड़ेगा भाई, जिसमें आपको काफी ज्यादा इमोशनली राइट देखने के लिए मिलेगा भाई। वो सारी चीज इस मूवी में, इसलिए लोग उसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होंगे, मैं मानता हूँ। और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उनका भी मतलब मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई उनके पास गट्स है कि भाई वो कर रहे हैं। हाँ, और मैं भी मानता हूँ कि उसमें वीएफएक्स हल्का है, कुछ चीजें ढंग से दिख नहीं रही है। डूम्सडे की एंट्री में जो पीछे से जो मॉन्स्टर है वो भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, ऑलरेडी पूरा वीडियो नहीं किया उसमें, और स्क्रीन पे जो एक फ्लेयर आती है, हाँ, वो भी मतलब वीडियो मुझे नहीं क्या, वो ट्रेलर थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, क्लियर आपको देखने के लिए नहीं मिलता, काफी ज्यादा डार्क हो जाता है। पीछे से जो सनलाइट आती है तो आगे का जो फोरग्राउंड है काफी ज्यादा डार्क हो जाता है। मैं मानता हूँ, ये सब चीजें मानता हूँ, पर रामायण के केस में अलग है। रामायण तो हमें पहले से पता है, 300 से ज्यादा रामायण बन चुकी है, हमने काफी जगह रामायण के प्लेस देखे हैं, हर कुछ देखे हैं। तो हम इंडियंस ये चाहते हैं, अगर आप वर्ल्ड को ये मूवी दिखाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से बननी चाहिए मूवी की। लोग जब हमारी मूवी देखे तो ये ना कहे कि भाई कितनी चाइल्डिश बनाई है, हर कैरेक्टर कार्टून दिख रहा है, ऐसा नहीं, या कोई चीज वीडियो गेम की तरह दिख रही है, ऐसा हम नहीं चाहते कि वेस्ट के लोग कहें, क्योंकि ये पहला मौका है जो ग्लोबली जा रही है इतनी बड़ी मूवी भाई। नमित मल्होत्रा को हेड्सअप करना चाहूंगा कि वो उन्होंने इतना बड़ा विजन अपना रखा है, और उन्होंने कहा है कि ये मूवी इंडिया के लिए नहीं, बाहर की लोगों के लिए है। तो हम उसको लेके मतलब कंसर्न है कि जब ये बाहर के लोग देखेंगे तो बाहर के लोग ये देखना चाहिए कि कितनी बढ़िया मूवी बनाई है इन्होंने। मैं मानता हूँ रामायण में बहुत सारी गलतियां हैं, इनकंसिस्टेंसी है। जहाँ जटायु का शॉट काफी अच्छा लगा, तो उसी उसी जगह जहां पर शूर्पणखा की एंट्री होती, जो दो व्हाइट लाइन पे, वो काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा अटपटा लगता है। या फिर भरत वाला सीन, तो मुझे तो मैंने एक रामायण का प्ले देखा था एक जगह, जहाँ एक्चुअल में जैसी लाइटिंग करी थी ना, जहाँ भरत जी आते हैं श्री राम के खड़ायू अपने सर पे लेके, तो वो जब वो खड़ायू श्री राम को देते हैं, हाँ, जब खड़ायू श्री राम को देते हैं, तो जिस तरह से उस प्ले में लाइटिंग थी ना, सेम वो लाइटिंग मुझे इस मूवी में दिखी। तो मैं उतना, वो ऐसा लगता है कि वो एक स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ये एक प्रॉपर मूवी की तरह लगे। जहाँ 4,000 करोड़ का ये मतलब उन्होंने कहा कि इस मूवी को बनाने के लिए 4,000 करोड़ लगे, तो लोग नहीं क्या निट पिकिंग कर रहे, भाई इतना पैसा कहाँ गया, ये क्या गया। हाँ भाई, तभी भी वीएफएक्स हल्का लग रहा है। वो जो मॉन्स्टर है, वो पोगो चैनल जो आता है जहाँ छोटा भीम आता है, उसके समान लग रहा है। देखिए गैस, मैं मानता हूँ, आपकी सब बात मानता हूँ मैं, पर ये है कि वो ऐसा क्यों दिख रहा है। 4,000 करोड़ ऐसा नहीं कि एक ही मूवी में फूक दिया, 4,000 करोड़ में 2 मूवी बनी है, उसमें भी स्पोर्ट्स बॉय से लेके टेक्नीशियन से लेके लाइटिंग से लेके हर किसी का पेमेंट निकाला जाता है। जब आप किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में काम करते हो, तो आपको जब बजट अलॉट किया जाता है, मान के चलो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप ये 100 रुपये लीजिए, 100 रुपये में आपको ये मूवी बनानी है, तो 100 रुपये में मूवी नहीं बनानी है आपको, 100 रुपये में पूरा मैनेज करना है। बेसिकली आपको उसी 100 रुपये से लाइटिंग भी निकालनी पड़ेगी, उसी 100 रुपये में से डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेंगे, स्पॉट्स बॉय को भी देखना पड़ेगा, मेकअप मैन को भी देखना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भी देखना पड़ेगा। सारी चीज उस 100 रुपये के अंदर आनी चाहिए। तो 4,000 करोड़ सिर्फ वीएफएक्स मूवी में खर्च नहीं हुए है, 2 मूवी लगी है, जिस 2 मूवी बनने वाली है 4,000 करोड़ में, जो अभी आया है ना करीब 2,000 समथिंग कुछ रखे हैं ये मूवी में, तो वो जस्टिफाई करती है भाई। क्योंकि काफी सारी बैकएंड में काफी सारी चीजें ऐसी चलती है जिसे सॉरी, बैकएंड में काफी सारी चीजें चलती है जो हमें और आपको बिल्कुल नहीं पता होती है।
काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, काफी सारे लोग इंजर्ड होते हैं, एक्शन सीन्स पे इंजर्ड होते हैं, फिर उनका हॉस्पिटल का खर्चा, ये अमका ढमका फलाना, काफी सारे खर्च होते हैं, तब जाके जब बैलेंस शीट बनती है, एक्सेल शीट बनती है, तो उसमें जो लास्ट अमाउंट आता है ना 4,000 करोड़, जब मान के चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 रुपए, तो वो 100 रुपए जब लिख के आता है ना, वो बजट एक्चुअल बजट होता है। ऐसा नहीं कि मूवी पूरी 100 करोड़ में बनी पड़ी है या 100 रुपए में पूरी मूवी बन चुकी है, ऐसा नहीं होता है। तो 4,000 करोड़ ऐसे यूटिलाइज किया गया है। आप एक मूवी को देख के ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें, हमारा तो काम है नेट पिकिंग करना, पर बैकएंड में जो काम चलता है उसे समझना भी जरूरी होता है। और बात रही डूम्सडे की, तो डूम्सडे में एक्चुअल में गलती है, पर डूम्सडे की मुझे वीएफएक्स देखने नहीं जाऊंगा, मुझे डूम्सडे के लिए वो जो मतलब मैंने इतने साल इंतजार करा, इतनी मूवीज देखी है, तो उस मूवी का पे ऑफ मुझे कैसे मिलेगा वो देखना मुझे एक्साइटिंग लगेगा, ना कि उसमें वीएफएक्स की गलती। हाँ भाई ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मुझे ये देखना है कि उसे हराएंगे कैसे। जब थैनोस आया था ना, तो मैं सोच रहा था भाई इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, तो इसे कैसे हराएंगे, जहां हमारे टोनी स्टार्क भैया सेक्रीफाइस, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिए थे। तो वो वीएफएक्स का काम नहीं आता, भाई इमोशंस जनरेट करते हैं। जैसे ही रामायण के साथ हमारे लिए वो इमोशंस होंगी, तो बाहर के वेस्ट के लिए वो इमोशन नहीं होगी, वो बाहर के लिए वो मूवी है जहाँ वो परफेक्ट बननी चाहिए। हम ये चाहते हैं। ट्रेलर में कंसिस्टेंसी हमें देखने के लिए नहीं मिलती, जहाँ कुछ शॉट काफी ब्यूटीफुल लगते हैं, तो कुछ शॉट उतने ही वाहियात हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम चाहते हैं इसे इंप्रूव करा जाए, जो एक्चुअल में हो सकता है कि निमित मल्होत्रा हमारी बात सुने और वो इंप्रूव करे। तो डूम्सडे क्या ये शिक्षण है, ये बात है, समझे। हमें वीएफएक्स से मतलब नहीं है, उसमें हमें वो इमोशन से मतलब है। जहाँ हम देखना चाहेंगे, हम इतने सालों से सारे एवेंजर को एक साथ फिर से देखेंगे, किस तरीके से उसे हराएंगे, तो किस तरीके से उनका मिलन होगा, मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, किस तरीके से उनका मिलन होगा और किस तरीके से वो डूम्सडे को हराएंगे, वो कितना पावरफुल है, कितनी शक्ति है उसकी, कितने लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, ये सारी चीज देखने में मजा आएंगी उसमें, ना कि वीएफएक्स, समझे। इसलिए ये डिबेट करना नहीं, का फालतू की चीज है। हाँ, आपको पसंद नहीं आया आप कह सकते हो, पर आप भाई और इंडियन ऑडियंस को गवार कह दो भाई तुम चाटते हो हॉलीवुड के, कोई चाट नहीं रहा भाई, जहाँ गलती होगी वहां मैं बोलूंगा, पर लॉजिक होना चाहिए, हर चीज में लॉजिक होना चाहिए। ये नए नए अंकुरित वाले है ना, जो अंकुरित जो नए नए हुए हैं ना, जिन्हें रामायण का ट्रेलर देखा, अरे भाई हमारे भगवान के ऊपर मूवी बन रही है, तो इन्होंने कैसा इसे गलत कह दिया, और ये डूम्सडे कितनी तारीफ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ ना, अगर ये मूवी सही बने ना रामायण, और लोगों को पसंद आ जाए ना, ये मूवी वहीं पर विन है। जब आप मूवी एक्चुअल में कोई मूवी देखने जाते हो ना, मूवी देखने जाते हो, तो आप उस वक्त वीएफएक्स की बात नहीं करते हो, आप उस मूवी में अगर इंगेज हो पा रहे हो, उस मूवी के साथ कंटिन्यू कर पा रहे हो, उस मूवी से आप इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हो, तो आपको वो सब चीजें मैटर करती ही नहीं है कि उसमें वीएफएक्स हल्का है, ये है वो है, अमका है फलाना है, अमका है ना है, इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। आप जब इमोशनली उस मूवी से कनेक्ट हो जाते हो, तब आप स्टोरी के साथ अच्छे से एंगेज हो जाते हो। जब रामायण आएंगी तो हम देखेंगे, अगर आप स्टोरी घटिया, हाँ मुझे जब मैंने पहली बार इसका ट्रेलर देखा तो मुझे नहीं लगा था, मेरा अगर बताओ तो मुझे नहीं लगा था, जब ये संवाद साधते हैं एक में की तरफ, तो मुझे नहीं लगा कि ये राम भगवान बोल रहे हैं, कुछ लग रहा है, तो मैं आके ये बोल सकता था कि भाई इसकी डायलॉग में और ज्यादा संस्कृत के वर्ड डालना चाहिए था, हेवी संस्कृत के वर्ड डालना चाहिए, कि हमारे भगवान तो भाई एक्चुअल प्योर संस्कृत बोलते थे, और इसमें जो लैंग्वेज दिखाई गई वो काफी मतलब अटपटी सी मुझे फील होती है। पर धीरे धीरे जब बार बार मैंने उसका ट्रेलर देखा, तो मुझे वो लैंग्वेज हाँ जम गई, ऐसा थोड़ी है, जम गई वो लैंग्वेज। जब पूरी मूवी आएगी तो मूवी में देखा जाएगा कि किस तरीके से सबने अपना कैरेक्टर निभाया है, क्या सच में गलती है या डायलॉग से है या वीएफएक्स कैसा है, आप इमोशनली स्टोरी के साथ मतलब कनेक्ट हो पा रहे हो या नहीं पा, अगर आप, मैं मानता हूँ अगर रामायण के साथ अगर कोई इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप फेल हो चुके हो। आज भी रामायण सागर हमारे घर पे देखी जाती है, आज भी वो कई चैनल पे आती है और वो देखी जाती है, क्योंकि उसमें इमोशन जुड़ा है, वो उतनी ही अभी भी इम्पैक्टफुल लगती है। तो ये रामायण मूवी अगर आपको इम्पैक्टफुल बनानी है और बन गई, तो ठीक है, वेल एंड गुड है भाई। आशा करता हूँ मेरा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।